रिकॉर्ड तोड़ गंगा स्नान 60 करोड़। त्रिवेणी का पवित्र नीर, कुंभ की हर तस्वीर। जब इतना बड़ा मेला लगता है तो लोगों को व्यवस्था और सुविधा देने के लिए कुछ छोटे छोटे काम भी शुरू हो जाते हैं। मैं इस वक्त बैठी हूँ एक ऐसे ही सुविधा के ऊपर जिसका नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन चलिए इसे कुंभ एक्सप्रेस कह देते हैं। स्नान पर सवार न्यूज 18 की पड़ताल। हम नाव पर इस वक्त हैं और ये जल है, आप देखिए, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के 5 रंग आस्था के संग। प्रयागराज महाकुंभ के 41वें दिन तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान का पुण्य हासिल कर चुके हैं। हर दिन करीब 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए सुरक्षा भी बेहद कड़ी है। न्यूज 18 ने कुंभ क्षेत्र के हर हिस्से को कवर करते हुए व्यवस्था का पूरा विश्लेषण किया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था का कैसा इंतजाम है। महाकुंभ मेले के चलते रोजाना प्रयागराज शहर में करोड़ों श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। हर रोज जो डुबकी लगाने का आंकड़ा है वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, यहाँ तक कि उससे ऊपर भी पहुंच रहा है। तो ऐसे में पूरे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बनाना, इन सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे शहर की व्यवस्था को बनाया जाता है और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। महाकुंभ में पानी से हवा तक हाईटेक सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग 50 करोड़ लोगों के आने का आकलन बहुत पहले ही कर दिया गया था और अब ये आंकड़ा बढ़ के 60, यहाँ तक कि 65 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ऐसे में इन सभी लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो हाईटेक सिक्योरिटी इक्विपमेंट से पूरे मेले को तैयार किया गया है। आतंकी गतिविधियों, खास तौर पर ड्रोन अटैक के बढ़ते खतरों को देखते हुए महाकुंभ में इजरायली एंट्री ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कुंभ मेले की तरफ कोई अपनी आंख उठाकर देखेगा, चाहे न्यूक्लियर, केमिकल, यहाँ तक कि जैविक, रेडियोलॉजिकल हमले तक से निपटने के हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर दिन का एक रूट प्लान होता है और किसको किस रास्ते से निकालना है, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी पुलिस की। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कभी कभी गलत रूट पर आ जाते हैं तो उनको पुलिस वाले वापस से दूसरी तरफ भेजते हैं, क्योंकि मकसद है शहर में जाम की स्थिति न बनने पाए। क्योंकि पूर्व में तस्वीरें सामने आई कि कई किलोमीटर लंबे जाम लगे, तो ऐसे में 2 व्हीलर्स को कहां से भेजा जाएगा, 4 व्हीलर्स को कहां से निकाला जाएगा, ये सब कुछ सुनिश्चित करना यहाँ ग्राउंड पर इनका काम है। सर, किस तरह से पूरी व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं आप, सुरक्षा की, ट्रैफिक की, क्या रणनीति चल रही है? सारी व्यवस्था मैनेज हो रही है। इसके लिए 2 DPSP लगाए गए हमारे। चेकिंग चल रही है हर एक व्हीकल? चेकिंग चल रहा है। प्रॉपर व्यवस्था को, ट्रैफिक को एक तरफ से रोक के दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। प्रॉपर जिनका पास है वही अलाउ किया जा रहा है, बाकी विदाउट पास पार्किंग में खड़े जा रहे हैं। 70 नंबर पार्किंग है, वहाँ बाहर खड़े जा रहा है, वहाँ से लोग पैदल अपने जा रहे हैं। सर, क्या हर रोज ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाता है? आवश्यकता होती है चेंज की तो चेंज करते हैं, प्रॉपर ऐसे जैसे चलता है ऐसे चलाते हैं। सिक्योरिटी को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? एकदम से बड़ा फुटफॉल आ जाता है और कभी कभी एकदम से हालात बन जाते हैं, तो क्या रणनीति अपना रहे हैं? जी मैडम, यहाँ पे जैसे चौराहा है, यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो दोनों है, तो जो भी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट चलाते हैं, 3 पॉइंट बंद रखते हैं। इसी तरह से चलाया जा रहा है। जो पेडेस्ट्रियन है, श्रद्धालु हैं, वो पैदल उनको बाईं तरफ से निकाला जा रहा है और ट्रैफिक को धीरे धीरे मैनेज किया जा रहा है। कुछ समय समय पर अनाउंसमेंट भी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता किस रूट से जाना है, तो वो कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं आप? ये मैडम PS सिस्टम बना हुआ, जस्ट आपके बैक साइड में PS सिस्टम है, तो वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। मान लीजिए कोई मिसिंग पर्सन, उसकी भी अनाउंसमेंट हो रही है और कई जगह पे खोया पाया केंद्र बने हैं, तो गाड़ियां बुला के उनको तत्काल वहाँ पहुँचाया जाता है। प्रयागराज से? आप प्रयागराज से ही हैं? प्रयागराज यहाँ आए घूमने के लिए, आए हम लोग पटियाला से। पटियाला से। सुरक्षा व्यवस्था और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में क्या बताना? अभी तो ठीक लग रही है मुझे। पैदल चलना पड़ रहा है? हाँ, पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग ऑटो कर लिए थे। अब यहाँ से पैदल जाएंगे, अभी पता नहीं क्या है। थक तो नहीं गए पैदल चलने में? नहीं। हाँ। स्नान किया संगम में? नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी
अभी जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अहमदाबाद अहमदाबाद से आ रहे हैं। स्नान हो गया आप लोगों का? नहीं, बाकी है अभी। अच्छा, क्या जोश है महाकुंभ में इस बार? बहुत जोरदार जोश है, मजा आ गया। और सुरक्षा का इंतजाम कैसा है? पुलिस जगह जगह बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत काबिल है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो सुरक्षा अच्छी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। नियम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मान रहे। व्यवस्था बहुत सुचारू है अच्छा जी। बहुत लोगों को पैदल भी चलना पड़ रहा है। हाँ मैम, अगर व्यवस्था प्रशासन का साथ देना है तो हमको भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। डर तो नहीं लग रहा इतनी ज्यादा भीड़ है? अक्सर कुछ होता नहीं, श्रद्धा का मामला है, आस्था का विषय, डर नहीं है। सर आप लोग कहाँ से आए हैं और ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि शायद आप लोग किसी ग्रुप का हिस्सा है? या हम पूरे इंडिया से हैं, बेस हमारा दिल्ली, हम केरला से भी हैं, हम फरीदाबाद से भी हैं, हम यूपी से भी हैं, हम मिक्स हैं, लेकिन बेस जो असेंबली पॉइंट है वो दिल्ली है। अच्छा, कैसा लगा प्रयागराज में आके? बहुत बढ़िया है और हर हिंदुस्तानी को यहाँ आना चाहिए। आज के बाद, इस सदी के बाद, इस टाइम के बाद दुनिया में दो टाइप के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने कुंभ का स्नान किया और एक वो जो कुंभ का स्नान नहीं किया। और मैं कहता हूँ ये बड़ी खुश नसीबी है कि यहाँ का जो अरेंजमेंट है, इट इज अ वेरी गुड। अगर किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में सडनली इतने लोग आ जाएं तो मेरे ख्याल में इससे बेटर अरेंजमेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा। मेनी कांग्रेचुलेशन टू यूपी गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब, जिनकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आपने देखी। हर तरफ पुलिस टीमें श्रद्धालुओं को स्नान में मदद करने से लेकर सही रास्ते से वापस लाने तक दिन रात जुटी है। ट्रैफिक संभालना भी चुनौती है, लेकिन प्लानिंग के साथ इसे अचूक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कुंभ में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ इंतजाम है। हर दिन लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन है वो लोग जो कुंभ को स्वच्छ बनाए रखने का जिम्मा उठाए हुए हैं? एक साथ शहर में जब करोड़ों लोग आ जाएं तो उस शहर में साफ सफाई की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर साफ सफाई करने के लिए हजारों सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि धूल उड़ने से थोड़ी समस्या लोगों को होती है, पर क्योंकि नदी किनारे का इलाका है, मिट्टी उड़ती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो देखिए यहाँ तहाँ कुछ चीजें फेंक देते हैं, लेकिन सड़कों को दिन रात जुट करके ये सभी लोग साफ करते हैं। एक सफाई कर्मी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील जी, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 8 घंटे की। 8 घंटे की। तो आप लोग शिफ्टों में काम करते हैं? जी। तो कितनी शिफ्ट होती है सफाई कर्मियों की? 3 शिफ्ट होती है। बताइए थोड़ा विस्तार से कैसा काम रहता है? सुबह 6 से 2 बजे तक रहता है, 10 बजे से फिर 10 बजे सुबह 6 बजे तक ऐसा रहता है। तो उसमें क्या क्या साफ करने रहता है? कितनी ड्यूटियां सब लोगों की अलग अलग जगह लगाई जाती है? कभी कदार तो जो है 12 घंटा 14 घंटा ऐसे ड्यूटी करना पड़ता है। खूब सारे लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर साफ सफाई बनाना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और थकावट भरा काम भी है। जी है। तो जुटे रहते हैं सफाई कर्मी। आप देखिए, आइए इनसे बात करते हैं। एक महिला सफाई कर्मी भी हैं। ये बताइए कब से ड्यूटी कर रही हैं आप? जी हम 2 महीने होने, 4 तारीख से 2 महीने हो जाएगा। 2 महीने हो जाएगा। हाँ। कहाँ पे सफाई के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरह की सफाई करवाई जाती है? किस तरह की, जैसे कागज है, पन्नी है और ये बोतल है, हर चीज जाके उठाना, झाड़ू लगाना पड़ता है, झाड़ू लगा के कचरा में भरा जाता है, फिर पन्नी में पैक करके गाड़ी आती है तो फिर ले जाती है। कितनी बार गाड़ी आती है दिन में? गाड़ी शायद 2 बार आती है, सुबह शाम आती है। आइए इनसे भी बात करते हैं। सबसे ज्यादा झाड़ू आप ही लगाई है, जो जितनी धूल उड़ रही है ना, यही है। ये अभी 2-3 लोग ऐसे मुंह पर हाथ रख कर गए हैं। बताइए अपने बारे में, किस तरह की जिम्मेदारी रहती है और कितना सफाई कर चुके हैं अभी तक? अभी तक तो हमने बहुत सी सफाई कर चुके हैं, कई बार झाड़ू लगा चुके हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है जितना हमारा मतलब ये वो डिपार्ट होता है, मतलब जितनी यहाँ से वो एरिया दिया जाता है उतने एरिया में हमको काम करना पड़ता है, उतने में पूरी सफाई रखनी पड़ती है। वरना एक सफाई कर्मी को कितना बड़ा एरिया मिलता है? एक सफाई 12 लोगों को हमारे गैंग होती है, 12 लोगों में एरिया दिया जाता है कि 12 लोगों का इतने एरिया है, उतना एक हमारा सुपरवाइजर भी होता है। अच्छा जी। तो किस तरह की सफाई के लिए आपको जिम्मेदारी है? झाड़ू लगाने की और भी कुछ? झाड़ू लगाने की और कचरा उठाने की, बस यही हमारी जिम्मेदारी है। क्या बताना चाहेंगे आप महाकुंभ की सफाई व्यवस्था को लेकर? सही है, अच्छी सफाई है, लेकिन थोड़ी सी और हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। जो भी है बहुत अच्छी सफाई है, नहीं है, थोड़ी सी गंदगी है।
अब उतना जनता आई है, बहुत पूरे भारत के आए हैं, गंदगी थोड़ी बहुत रहेगी। आप बताइए, लोगों का भी फर्ज होता है, सफाई कर्मी मेहनत से जुटा हुआ है। लोगों का भी फर्ज होता है कि डस्टबिन में कूड़ा डाले, इधर उधर नहीं फेंके। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो पानी की बोतलें जहाँ पीते हैं फेंक देते हैं, खाते हैं फेंक देते हैं। लेकिन उनका कर्म होना चाहिए कि जहाँ डस्टबिन रखा है वहाँ पे कूड़ादान में नहीं डाले। लोगों की सफाई के लिए यही मैं कहूँगा कि जैसे कि प्रशासन अपने आप से सफाई खुद करा रही है, तो वहाँ पे आप भी अपना मदद कीजिए सफाई करने के लिए। ये नहीं कि बस जहाँ खाए वहीं पे फेंक के चले गए। मेला तो अध्यात्म की जगह है, तो यहाँ पर भी तो सफाई की जिम्मेदारी मिला जुलाकर होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? यहाँ पे भी रखना चाहिए साफ सफाई, सबको अपना ध्यान रखना चाहिए कि नहीं सफाई कैसे रखना है, कैसे नहीं। जहाँ खाते तहाँ सब फेंक देते हैं लोग, जहाँ डस्टबिन में नहीं डालते हैं सब। बहुत अच्छा प्रबंध है देखने, और मतलब सोशल मीडिया पे देखने के बजाय यहाँ पे आके जो देखे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, उनको फीलिंग अच्छा होगा। साफ सफाई बहुत अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। गंगा मैया की जय। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत बढ़िया यहाँ अच्छा व्यवस्था है, और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। जय योगी जी, जय श्री राम, जय गंगे मैया। तो महाकुंभ जैसे विराट मेले के अंदर साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि कहीं कोई खाना खाता है तो उसको वहाँ पर छोड़कर ना जाए, कोई कपड़े बदलता है तो कपड़ों को वहाँ छोड़ करके ना जाए। बाकी सफाई कर्मी तो है ही अपनी ड्यूटी के लिए। कुंभ क्षेत्र में एंट्री से लेकर संगम तक पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग पैदल सफर करते हैं। ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था एक सबसे अहम मुद्दा है। कुंभ क्षेत्र में हजारों भोजन सेवा शिविर हैं, जो दिन रात लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया करा रहे हैं। कैसे है ये व्यवस्था, ये भी आपको दिखाते हैं। महाकुंभ आते हैं तो लोगों को लंबी पदयात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रयागराज की जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा लोग यहाँ पर रोजाना डुबकियां लगाने के लिए आते हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा या 1.25 करोड़ के आसपास का हर दिन का आंकड़ा निकल करके सामने आता है, जब संगम में आस्था की डुबकी लगाने देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में जब लंबा चलना पड़ता है तो श्रद्धालुओं के लिए अन्न सेवा जो है वो प्रयागराज मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर चल रही है। लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर जगह लोगों के लिए भंडारे और प्रसाद वितरण के लिए शिविर लगाए हुए हैं। और आज ऐसी एक अन्न क्षेत्र में मैं हूं, जितने भी अखाड़े साधु संत थे वहां के अन्न क्षेत्र में भी जो है लगातार वहां पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो पूरे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को मिला। और उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग कोने से आए लोग जो है वो सेवा भाव से इस तरह के भंडारों का जो है वो आयोजन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अन्न वितरण प्रसाद वितरण कर रही वो भी लड़कियां और महिलाएं हैं, और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने वाले भी ज्यादातर महिलाएं। इसके पीछे कोई खास उद्देश्य है? यहाँ पर सभी वर्ग के लोग सेवा करते हैं। ओम नमः शिवाय आश्रम के नाम से ये शिविर है, और जो पूरे मेला क्षेत्र में 7 कैंप ऐसे बने हुए हैं, और प्रॉपरली 24 घंटे अनवरत निःशुल्क चलता है। 4 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और 24 घंटे 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है भंडारा। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो सेवादार हैं। वो प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे, कोई मोटा मोटा? जी 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 बिल्कुल है। 7 कैंप है हमारे, 24 घंटे चलते हैं। 4 दिसंबर से ये स्टार्ट है, और 4 दिसंबर से हम 30-40 हजार लोग को पर डे खिला रहे थे। लेकिन 13 तारीख जब पुष पूर्णिमा स्टार्ट हुई थी दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, तो ये आंकड़ा 2 लाख 2.5 लाख पर डे का पहुंचा। आप बताइए, आपने अन्न ग्रहण किया, यहाँ पर श्रद्धालु इतनी दूर से आते हैं, बहुत सारे लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो प्रसाद वितरण और अन्न वितरण होता है तो कितनी सहूलियत है लोगों के लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आई हैं आप? हम तो बस्ती से आए हैं। अच्छा, कैसा खाना भोजन व्यवस्था अच्छा है, सब अच्छा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम रेणुकूट से। और आप? वाराणसी से आए हैं। बहुत अच्छा लगा आपके ओम नमः शिवाय भंडारा में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत सब लोग तारीफ करते हैं, जो कि यहाँ 24 घंटा आपके यहाँ उपलब्ध रहता है, चाहे जो जहाँ से आए। मुझे ये सुनने को मिला, तो मैं भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आई हूँ। श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी सहूलियत है कि अगर अन्न क्षेत्र में ऐसा? मैं बक्सर से आई हूँ, और बहुत बड़ी लोगों के लिए सहूलियत है कि लोग आ रहे हैं घूमकर थक कर, कुछ यहाँ प्रसाद ग्रहण कर ले रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं प्रसाद। बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे भी परिवार समेत आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर भोजन व्यवस्था मिल जाती है तो व्यवस्था कैसी बनती है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम बक्सर से हैं, और यहाँ की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। बहुत हमको पसंद आया यहाँ प्रयागराज में आकर के। मैं राजस्थान से आई हूँ। हम बहुत अच्छा प्यार लगा हमको। स्नान हो गया आपका?
हाँ हो गया। आराम से हो गया था स्नान? क्या उम्र है आपकी? हम बहुत भीड़ तो है, ये है भीड़ तो है, भीड़ बहुत है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई स्नान व्यवस्था में? नहीं नहीं। तो देखिए एक एक करके इसी तरह बैच वाइज लोग आते हैं और उनको यहाँ पर अन्न ग्रहण कराया जाता है और उसके बाद अन्न ग्रहण करने के उपरांत वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुंभ में जिस तरीके का फुटफॉल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एक अनुशासन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि जितने लोग आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा बाहर लोगों को लाइन लगा के गेट पर रोका गया है। जैसे ही ये लोग भोजन समाप्त करके उठेंगे, फिर उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। कहाँ से आई हैं और कब से जुड़ी हुई हैं इससे? मेरा नाम सोनम यादव है और मैं लखनऊ से आई हूँ और मेरे को 15-20 साल हो गया यहाँ से आश्रम से जुड़े हुए हैं और मेरे को सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पहले दिक्कत थी, परेशानी थी, तो मेरे को किसी ने बताया कि आश्रम में जाने से सही हो जाता है और जब मैं गई तो मेरे को फायदा हुआ, तो मैं भी सेवा भक्ति से जुड़ गई। अब लोगों के अंदर ये भी जिज्ञासा होती है कि जब एक एक शिविर में आके 1-1 लाख 2-2 लाख लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको कितने बड़े स्केल पर तैयार किया जाता है। जहाँ 24 घंटे काम होता है, यहाँ 1 सेकंड भी काम नहीं रुकता। मैं इस वक्त आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर जो किचन एरिया है, जहाँ पर ये पूरा भंडारा तैयार किया जाता है। ये बड़े बड़े से कढ़ाई आपको दिख रहे होंगे। ये कढ़ाया जो आप देख रहे हैं, इसमें कढ़ी बनाई जाती है और बाकायदा आप देख रहे हैं नल वहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है 8000 लोगों के लिए एक बार में इसमें कढ़ी या दाल पकाई जाती है। तो डायरेक्ट पानी की सप्लाई रखी जाती है, क्योंकि कुछ भर के डालना पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे स्टीम्ड राइस यानी कि जो चावल है उसके लिए पानी को उबाला जा रहा है। ये भी 24 घंटे चलता है और यहाँ पर उन चावलों को साफ करके धोया गया है। सभी को उसमें पलटा जाएगा और फिर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही एक जो सब्जी यहाँ पर बनाई जाती है श्रद्धालुओं के लिए, एक साथ लगभग 15,000 लोगों के लिए यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। और आपको बता दें, इसकी जो आंच है ये कभी नहीं बुझती, क्योंकि लगातार यहाँ पर खाना पकता रहता है। तो ऐसे कई कढ़ाई जो है बड़े बड़े आपको इस किचन एरिया में दिख जाएंगे, जहाँ पर 24 घंटे जो है वो काम चलता रहता है। बड़ी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं और चलिए इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इस खाने को बनाया जाता है तो ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। कितने घंटे तक पकाते हैं आप? कितने घंटे पक जाती है 15,000 लोगों की सब्जी? 3-4 घंटे पक जाता है, फिर उसके बाद तुरंत फिर बनता है। फिर बनता है? आप ही बनाते हैं? हाँ, हम लोग बनाते हैं। तो दिन में कितना घंटे कढ़ाई को ऐसे चलाना पड़ता है? ऐसे सब्जी डालने के बाद जब पकता है तो चलाना पड़ता है हमेशा, जब तक पक न जाए। काफी थक जाते होंगे आप? नहीं, थकान तो लगती है, लेकिन एक सेवा का भाव है, इसके आगे सब थकान दूर हो जाती है। कुंभ में स्नान के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वापसी में फिर से इतना पैदल चल पाना मुश्किल होता है। इस समस्या का हल कुछ स्थानीय लोगों ने निकाला है। यहाँ 3 पहियों की गाड़ी पर लोगों को सफर करवा रहे ये लोग इसे महाकुंभ एक्सप्रेस भी बोल रहे हैं। क्या है ये कुंभ एक्सप्रेस, आप भी देखिए। प्रयागराज में इन दिनों एक अनोखी प्रयागराज एक्सप्रेस भी चल रही है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस गाड़ी पर आप नजर डालिए। आम दिनों में ये गाड़ी आपने देखी होगी, लेकिन अलग अलग कामों के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यवस्था की गुंजाइश पैदा होती है, लोगों की जरूरत सामने आती है, तो जरूरतें जो है वो इस तरह की व्यवस्था अपने आप उत्पन्न कर देती है। आप कहाँ से आए हैं? मैम मुंबई से आए हैं हम लोग। और बहुत इजी सफर था यहाँ तक, पर यहाँ से लेके वहाँ तक जाना इतना मुश्किल हो गया और इतना क्राउड, पहली बार तो इतना क्राउड हम लोग देख रहे हैं। ये मेरी सासू माँ है। अच्छा। थक गए चल चल के। अभी जो मिल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है यही हमारे लिए फ्लाइट से बेटर ऑप्शन है। इसीलिए मैंने कहा प्रयागराज एक्सप्रेस। अम्मा जी कैसा लग रहा है? ऐसी एक्सप्रेस कभी सोचा था? बहुत अच्छा वाली फीलिंग आ रही है इसमें, उड़न दस्तरी वाली, मतलब बेस्ट ऑप्शन है यहाँ का फिलहाल। तो बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता है। हाँ, बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। बगैर कष्ट के कुछ नहीं मिलता बोलते, बगैर कष्ट के कुछ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। ये तो क्राउड की वजह से होता है, हम समझ रहे हैं। आज जितने लोग आए, इतने लोगों को संभालना 2 महीने में ये खाने का काम नहीं है। बहुत बड़ा काम किया है योगी जी ने। आभारी हैं हम लोग योगी जी के। ये जो इस एक्सप्रेस के पायलट है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर आई भैया, क्या नाम है आपका? अफरोज। अफरोज। अफरोज जी कहाँ से हैं आप? करैली में रहते हैं। अच्छा, तो बताइए कुछ, आपने जो नई एक्सप्रेस चलाई है इसका आइडिया कहाँ से है आपको? हम लोग मंडी चलते हैं, तो मंडी में दुकान में काम उम है नहीं। तो अब काम नहीं है तो इधर ही चेक कर रहे हैं काम। तो मतलब अभी 2 महीना 1.5 महीना तो कुंभ में खूब काम है। सर हमको आने से यहाँ 10 दिन हुआ, क्योंकि दुकान का सामान खत्म।
तो अब क्या करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कितना चार्ज कर रहे हैं लोगों से अफरोज जी? 200 रुपए लिया है। एक जने का? नहीं अच्छा, पूरी गाड़ी का एक चक्कर का 200 रुपए। और कितना दूर तक पहुंचाते हैं? चुंगी पेरी गए। नजर डालिए, एक एक करके गाड़ियां निकल रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, महिलाओं का ग्रुप है। भाई साहब हेलो 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 भाई साहब, एक मिनट, कहाँ से आई हैं आंटी जी आप लोग? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड से? भाई पहाड़ियों को तो पहाड़ चढ़ने की आदत होती है, आप लोगों को ट्रॉली की जरूरत पड़ गई? उनके पैरों में प्रॉब्लम है ना थोड़ा। दर्द हो गया ना, पैरों में दर्द हो गया। हाँ ये सब क्या एज होगी आपकी? है उम्र 68। 68। अच्छा, दर्शन हो गए, मतलब सब हो गया स्नान? हाँ सब हो गया। मैं तो हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं दर्शन करके आ गई हूँ, अभी कुछ नहीं खाया और बढ़िया टनाटन, बढ़िया बहुत बढ़िया मैं नहा के आई हूँ कुंभ में। और हार्ट की पेशेंट हूँ, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन बढ़िया। तो व्यवस्था कैसी लगी आपको शहर की? कुंभ बहुत अच्छा किया है। भीड़ बहुत थी, अधिक भीड़ थी आज, इसलिए थोड़ा वो तो कुंभ ही है, कुंभ में तो भीड़ होगी ही, जब हम वहाँ तक होके आए हैं। ये कुंभ है। तो लगातार जब आप संगम घाट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो पैदल यात्री हैं इस तरह की जो एक गाड़ी बनाई गई है उसकी मदद लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लंबा पैदल चलना पड़ता है और 4 व्हीलर अलाउड नहीं होता, नियम इस तरीके का बनाया गया है, तो उस तरह की चीजें काफी राहत देती हैं। सर कहाँ से आए आप? हम लोग MP से आए हैं, छतरपुर से। हाँ, तो ये कहाँ, कितना दूर से आप लोग करके लेकर आए? ये काफी दूरी से आए हैं, वहीं से संगम के पास से लेके आए हैं। व्यवस्था कैसी लग रही है शहर में? बहुत बढ़िया है, बेहतरीन, इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं दे सकता है। जो पायलट है गाड़ी का वो आप देखिए, 4 लोग बैठे हैं इसमें और दो पुरुष हैं, 5 लोग। 5 लोग है, थार गाड़ी है हमारा। तो दिन में कितनी बार चलती है आपकी थार? पुलिस ऐसे तो चलाने नहीं देते, फिर भी 10-5 चक्कर कर लेते हैं सर। 10-5? तो एक चक्कर का कितना लेती हैं? एक चक्कर का जितनी सवारी है जितना ही होता है। तो हमने इस कुंभ एक्सप्रेस को जिसको भी खींच से देखा वो सभी पुरुष थे, लेकिन आप एक अकेली महिला नजर आ रही हैं। नहीं, पीछे हमारा जेंट्स भी है। नहीं, आप चलाती हुई पहली महिला दिख रही हैं। पहली महिला दिख रही है। तो बताइए, कोई पुरुष नहीं है आपके घर में? कोई नहीं है दीदी, है ऐसे बच्चे हैं मेरे। तो उनके लिए आप आई हैं महाकुंभ में? हाँ जी, महाकुंभ है। हाल ही के दिनों में कुंभ स्नान को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिली। विपक्ष के कुछ नेता स्नान के लिए पहुंचे और पूरी व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा। एक तरफ देश और दुनिया से आए लोग कुंभ के प्रबंधन की खुलकर तारीफ करते दिखे, तो कुछ लोगों ने गंगा में सफाई के मुद्दे पर सियासत भी की। आखिर सच क्या है? न्यूज 18 की टीम ने संगम पहुंचकर खुद पड़ताल की। प्रयागराज में संगम स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आकलन किया जा रहा है कि कुंभ खत्म होते होते ये आंकड़ा 60 से 65 करोड़ या हो सकता है कि उससे आगे भी पहुंच जाए। और खास तौर पर वीकेंड की बात करें तो यहाँ काफी रश रहता है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हो। और सड़क पर आप देखेंगे जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो घाटों पर व्यवस्था की गई है, आप उनको देखिए। पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, एक निश्चित बाउंड्री फिक्स है कि उसके बहुत आगे कोई नहीं आ सकता है। पूरा पहरा है यहाँ पर, जगह जगह जो SDRF के जवान हैं वो मुस्तैदी से सबको देखते रहते हैं कि कोई भी जो लिमिट तय की गई है उससे आगे ना आए। परिवार के साथ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट होती है, यहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि इन सबको ऑन कर दिया जाता है। और उसके साथ ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं बिल्कुल किनारे पे, जिससे श्रद्धालुओं खासतौर पर महिलाओं को दिक्कत ना आए। और सबसे अहम बात कि यहाँ से सभी लोग त्रिवेणी का जल अपने घर लेकर जाते हैं। पूजा पाठ होता है, बहुत कुछ नदी के प्रवाह में श्रद्धालु प्रवाहित करके जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं कि जो पूजा सामग्री प्रवाहित की जाती है किस तरीके से उसको इकट्ठा करके गंगा की लहर को साफ किया जाता है। यहाँ संगम का जो जल है उसे साफ किया जाता है। ये हरे रंग की जो मशीन आप देख रहे हैं ये लगभग हर घंटे आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इससे जो प्रवाहित किए गए फूल, पूजा सामग्री, वस्त्र आदि जो चीजें हैं लहरों पर, उन सबको इकट्ठा किया जाता है। और ये प्रैक्टिस जो है वो 24 घंटे चलती है। अलग अलग शिफ्ट में इस तरह नदी के अंदर से जो प्रवाहित पूजा सामग्री है उसको यहाँ से साफ किया जाता है ताकि डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर सफाई की व्यवस्था को जो है वो दुरुस्त किया जाए। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जल है यहाँ का जिसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि मुझे मेरी तरफ अगर वो इस विजुअल को दिखा पाएं तो मैं लाइव ही आपको अपने हाथ से दिखा देती हूँ। हम नाव पर इस वक्त हैं
और ये जल है, आप देखिए, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये जल है, अभी सूर्य का प्रकाश बाकी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो जल है ये मैंने लाइव ही आपके सामने भरा है। ये संगम का जल है जिसको लोग यहाँ से भर करके अपने साथ ले जाते हैं बड़ी ही श्रद्धा से। तो कुल मिलाकर 24 घंटे यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी जो हैं वो हर चीज के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से इस मशीन को साफ किया जाता है। इसके माध्यम से ये जो व्हील आप देख रहे हैं उससे तमाम पूजन सामग्री जो है वो अंदर इकट्ठा हो जाती है और जो पानी है उसको वापस से छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पर निरंतर चलती रहती है और श्रद्धालुओं का उत्साह मीडिया के कैमरे को देखते हैं और अचानक से यहाँ पर कोलाहल और नारे लगाने शुरू कर देते हैं। क्या महिलाएं, बच्चे, युवा, संगम में स्नान करने का उत्साह हर तरफ जबरदस्त है। और इधर आप देख रहे हैं हाथों में सबके बॉटल्स हैं जो संगम का जल अपने साथ लोग लेकर के जा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से बोतलों में भरते हैं। देखिए लाइव बोतल आपके सामने भर रहे हैं लोग और ये जल है साथ में त्रिवेणी का। तो इस तरीके से यहाँ पर रौनक जो है वो दिन रात लगी रहती है। तो यहाँ पर सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की लाइन, उनके लिए व्यवस्था बनाने से लेकर प्रशासन के तमाम इंतजाम जो हैं वो दिखाई देते हैं। आस्था कौशिक, प्रयागराज, न्यूज़ 18।